मुझे तो लगता है दज्जाल के ज़हूर का वक्त करीब है। क्या तुम्हें कोई निशानी नजर आई है? सुना है दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा होगा। दज्जाल आ गया है। अब हजरत ईसा का ज़हूर कब तक होगा? दज्जाल यानी मक्कार, झूठा और धोखेबाज शख्स है जो बहुत बड़ा झूठा हो और लोगों को गलत रास्ते पर लगा देता हो, यानी वो शख्स जो लोगों को मक्कारी के जरिए गुमराह करेगा। इस्लाम की तालीमात में दज्जाल को दुनिया का सबसे आखिरी और बड़ा फितना करार दिया गया है। ये एक ऐसा फितना है जिसका जिक्र हर दौर में किया गया और जिसके बारे में हर नबी ने अपनी उम्मत को खबरदार किया कि आखिरी जमाने में एक ऐसा शख्स जाहिर होगा जो लोगों को धोखा देने की कोशिश करेगा और उनके ईमान को आजमाइश में डाल देगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस फितने के बारे में फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक दज्जाल से बड़ा फितना कोई नहीं होगा। मुझे तो लगता है दज्जाल के ज़हूर का वक्त करीब है। क्या तुम्हें कोई निशानी नजर आई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दज्जाल के फितने से बहुत ज्यादा आगाह करते थे ताकि लोग आसानी से पहचान सकें और ईमान को मजबूत करें। दज्जाल का फितना कितना बड़ा फितना है, आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर नमाज के बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगते थे, या अल्लाह हमें दज्जाल के फितने से महफूज फरमा। अहादीस के मुताबिक चंद निशानियां भी दिखाई गई हैं। मशहूर रिवायत के मुताबिक दज्जाल की एक आंख होगी, मतलब कि उसकी एक आंख खराब होगी और दूसरी आंख से देख सकेगा। और अहादीस में कहा गया है कि उसके माथे पर काफिर लिखा होगा। सब मोमिन लोग उसको बहुत आसानी से पहचान सकेंगे। सुना है दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा होगा। बाज़ रिवायत में मौजूद है कि अहादीस के मुताबिक उसका जिस्म मोटा होगा, कद थोड़ा सा छोटा होगा और उसके बाल घुंघराले होंगे। इसी दज्जाल के बारे में एक मशहूर वाकया रिवायत में बयान किया गया है। कुछ सहाबा जिनमें तमीमत दारी थे, उन्होंने एक अजीब और हैरत अंगेज वाकया बयान किया जो उनको सफर के दौरान पेश आया। वो कुछ लोगों के साथ जहाज में समंदर का सफर कर रहे थे कि अचानक से बहुत खतरनाक तूफान आ गया। तूफान बहुत तेज था जिसकी वजह से वो रास्ता भटक गए। कई दिन तक वो लोग समंदर की लहरों में फंसे रहे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जा रहे हैं। बहुत दिन बाद भटकने के बाद उनका जहाज एक सुनसान और अनजान जजीरे के करीब जा लगा। वो सब जगह देखकर परेशान हुए क्योंकि बहुत अजीब सी जगह थी। हम ये कौन सी जगह पहुंच गए हैं? अचानक वहां वो क्या देखते हैं कि एक नामालूम अजीब मखलूक, उसकी शक्ल इतनी अजीब थी कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये चीज क्या है। वो मखलूक उनको सिर्फ इशारा करती है कि वो वहां पर मौजूद एक गार की तरफ चले जाएं। जब सब लोग उस गार की तरफ चले गए और गार के अंदर दाखिल हो गए, वहां और भी अजीब सा समा था। उन्होंने देखा कि एक आदमी जंजीरों में जकड़ा हुआ है। उसके हाथ और पांव पे मजबूत जंजीर लगे हुए हैं। लोगों ने उस आदमी से पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं दज्जाल हूं, मुझे अभी तक बाहर निकलने की इजाजत नहीं मिली, इसलिए अभी तक यहाँ कैद हूं। लोग ये सुनकर बहुत हैरान हो गए। तुम्हें यहाँ से कब निकाला जाएगा? उसने ये भी बताया कि एक वक्त आएगा जब उसे आजाद कर दिया जाएगा और जब वो बाहर निकलेगा तो दुनिया में बहुत बड़ा फसाद फैलेगा। लोगों का ईमान मुश्किल में पड़ जाएगा, कुछ लोग उससे धोखा खा जाएंगे। जब ये अजीब वाकया मदीना में आकर बताया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सच है, दज्जाल दुनिया में मौजूद है और वो बड़ा फितनागर होगा। सहाबा को अब बहुत ज्यादा यकीन हो गया कि ये कोई आम वाकया नहीं है। अहादीस में दज्जाल के ज़हूर के मुताल्लिक भी मालूमात दी गई हैं। मशहूर रिवायात के मुताबिक दज्जाल मशरिक की तरफ से जाहिर होगा और पूरी दुनिया में अपना फितना फैलाता जाएगा।
कुछ तिब्बतों में ये भी बयान है कि दज्जाल खास तौर पर खुरासान के इलाके से निकलेगा और सबको अपने फितनों में जकड़ता हुआ जाएगा। मशहूर रिवायात में दर्ज है कि जब दज्जाल जाहिर होगा तो उसके साथ हजारों लोग होंगे जो उसको अपना मसीहा माने होंगे और उसकी हर बात पर अमल कर रहे होंगे। ये ऐसे लोग होंगे जो धोखा और फरेब से मुतासिर होकर उसके पीछे चल पड़ेंगे और उसका पैगाम आगे फैलाने की कोशिश करेंगे। दज्जाल लोगों को धोखा देने के लिए बहुत से अजीब काम करके दिखाएगा। वो आसमान की तरफ इशारा करके बारिश बरसने का कहेगा और अल्लाह की मर्जी से बारिश होने लगेगी। जिन लोगों को अपने ईमान पे शक होगा वो उसका ये काम देखकर उसके मुरीद गुलाम बन जाएंगे। जिस मुल्क या कौम को वो पसंद करेगा वहां की जमीन जरखेज होगी और लोग खुशहाल होंगे और उन पर कोई जुल्म नहीं होगा। मगर जिस जगह के लोग उसकी बात से इनकार करेंगे वहां के लोगों पर जुल्म, तंगी और भूख का सामना करना पड़ेगा। रिवायात में ये भी आता है कि दज्जाल लोगों के सामने एक आदमी को कत्ल करेगा और फिर लोगों को धोखा देने के लिए ये जाहिर करेगा कि उसने उसे दोबारा जिंदा कर दिया है। ये मंजर देखकर बहुत से लोग हैरान रह जाएंगे और उसके झूठे दावे पर यकीन करने लग जाएंगे। दज्जाल पूरी दुनिया का सफर करेगा और हर जगह अपना फितना फैलाने की कोशिश करेगा। वो हर शहर और हर इलाके तक जाएगा और लोगों को आजमाएगा। उसका मकसद ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके धोखे में आकर गुमराह हो जाएं। लेकिन इतनी ताकत और फितना होने के बावजूद कुछ जगहें ऐसी होंगी जहां वो दाखिल नहीं हो सकेगा। अहादीस के मुताबिक 2 मुकद्दस शहर ऐसे हैं जो उससे महफूज रहेंगे और वो हैं मक्का और मदीना। इन शहरों की हिफाजत अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए करेगा, इसलिए दज्जाल वहां दाखिल नहीं हो सकेगा। दज्जाल आ गया है। अब हजरत ईसा का ज़हूर कब तक होगा? आखिरकार एक वक्त आएगा जब अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे। उनका नुज़ूल मोमिनीन के लिए रहमत और मदद का सबब होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का पीछा करेंगे और उसका मुकाबला करेंगे ताकि इस अजीम फितने का खात्मा हो सके। रिवायत के मुताबिक आखिर में फ़लस्तीन के शहर लूत के करीब दज्जाल का खात्मा होगा। वहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे पकड़कर हरा देंगे और इस तरह दुनिया इस बड़े फितने से निजात हासिल करेगी। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस फितने से बचने के लिए कुछ हिदायत भी दी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह कहफ की तिलावत करेगा, खास तौर पर उसकी इब्तदाई आयात, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। ये अल्लाह की तरफ से एक रहमत और हिफाजत का जरिया है।